नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में जदयू के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स ने यह जता दिया, यह दिखा दिया कि नीतीश कुमार ने संजय झा पर जो भरोसा जताया था, संजय झा उस भरोसे पर पूरी तौर पर खरे उतरे हैं। जी हाँ, इस जीत ने कहीं न कहीं संजय झा की सिर्फ उपयोगिता ही नहीं बढ़ाई है, संजय झा के बूथ मैनेजमेंट से लेके, मीडिया मैनेजमेंट से लेकर, चुनाव प्रबंधन से लेकर, बीजेपी के साथ बातचीत और तमाम घटक दलों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर जो संजय झा को जिम्मेवारी दी गई थी, उसको भी उन्होंने बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। ये अलग बात है कि जदयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरी है, लेकिन जहां से जदयू की सफर की शुरुआत हुई थी, आप समझ सकते हैं 43 सीटों से आज 80 पार वो पहुंच चुके हैं। ये जो सफर है और उस सफर में जो कार्यक्रम रहा, ये भी एक बात है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी जो महागठबंधन की तरह अलग अलग नहीं, एनडीए ने उस बात का ख्याल शुरुआती दौर से ही रखा कि हम सब एक हैं। लगातार जिला अध्यक्षों के साथ जिला में मीटिंग, सभी प्रदेश अध्यक्षों की कैंपेन, ये सारे चीजें कहीं न कहीं संजय झा की तरफ से ड्राफ्ट किया गया था कि इस बात को लेकर हमें चलना है। क्योंकि ये भी एक चाणक्य कह सकते हैं कि बीच में जैसे ही ये बात सामने आई कि तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है, चीजें बिगड़ती हुई दिखने लगी थी। लेकिन जो कार्यकर्ताओं का समन्वय को लेकर जो लगातार संवाद हो रहा था, एक दूसरे गठबंधन के साथियों के बीच जो समन्वय जिला जिला में दिख रहा था, और जिला के स्तर पर जिस तरीके से मीडिया के द्वारा चीजों को परोसा जा रहा था कि एनडीए पूरी तौर पर एकजुट है, उसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं वोटरों पर पड़ा। और आज जो कह सकते हैं कि 2010 जो रिपीट करता हुआ दिख रहा है, उसमें एक बड़ी भूमिका इस संजय झा के प्रबंधन को भी माना जा सकता है। हालांकि बीच में बहुत सारी आलोचनाएं भी उनको झेलनी पड़ी, सीट शेयरिंग से लेकर विधानसभा के चयन तक को लेकर भी सवाल खड़े हुए। सब कुछ भुजा पार्टी पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन संजय झा चुप रहे। न संजय झा का कोई इस पर बयान आया, न संजय झा उसको लेकर कोई ऐसी राजनीति भी नहीं की जिससे वो ये चीजें सामने हो सके। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो हम बार बार कहते हैं कि उपयोगिता जब तक आपकी बनी हुई है, आप राजनीति में बने रहेंगे। संजय झा अपनी उपयोगिता हमेशा बनाए रखी, चाहे वो दौर हो जब जिस समय में जेटली के सहारे संजय झा बिहार आए और नीतीश के करीब हुए, और वही करीबी उस दौर में भी नीतीश कुमार को सीएम का फेस घोषित किया जाए, उस दौर में भी अगर कहें तो संजय झा की बड़ी भूमिका थी कि अगर आप सीएम फेस घोषित कर दीजिएगा तो किस तरीके से नीतीश की घोषणा करने के बाद हम लालू को हरा सकते हैं। मतलब ये जो रणनीति थी, उस रणनीति के रणनीतिकार में भी उस दौर में संजय झा मौजूद थे। बाद के दिनों में भी देखिए, 2010 में थोड़ी स्थिति बिगड़ी, 10 में तो साथ ही थे, 15 में जिस तरीके से 14 में लोकसभा का चुनाव हुआ और संजय झा हारे तो थोड़ी दूरियां बढ़ी, और स्वाभाविक तौर पर संजय झा की उपयोगिता उस दौर में नीतीश को नहीं लग रहा था कि भाई उनकी कोई उपयोगिता है, आरजेडी के साथ गए। लेकिन जैसे ही बीजेपी के साथ करीब आए, संजय झा उस दौर में भी सेतु का काम किया, और वही सेतु आज भी इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जदयू को कि नजर से नजर मिलाकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो बात कर सकती है। आज कहां 43 और आज कहां 80 पार, कल 43 और आज 80 पार। कह नहीं सकते हैं कि कुछ न कुछ चीजें ऐसी हुई हैं। राजनीतिक रूप से जो विशेषज्ञ है, जो बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं, देखिए साइलेंट प्रचार हुआ जदयू की तरफ से, कोई हो हंगामा नहीं। आप देख सकते हैं पूरे उम्मीदवारों को चयन को लेकर देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी में उम्मीदवारों को चयन को लेकर किस तरीके से हंगामा बरपा। लेकिन जदयू जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया, एकदम लगा ही नहीं कि यहाँ पे 101 उम्मीदवारों का को लेकर बैठकें हो रही हैं, उस पर मनन हो रहा है। आज भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो विधायक बन के आ रहे हैं, जरा उसमें नजर दौड़ा कर देखिए कि कुछ सीटों को छोड़ दें
तो वो तमाम ऐसे लोग जो जीत कर आ रहे हैं उसमें अधिकांश कौन से लोग हैं? समता पार्टी और जदयू और नए दौर में संजय झा ने जिसको शामिल किया, डुमराव जैसा सीट कभी कोई सोच सकता था क्या? वो भी एक बड़ी आलोचना हुई थी, लेकिन डुमराव जैसी सीटों पर जिस मजबूती के साथ जदयू वहां स्टैंड ली, किसी से छुपा रहा क्या? परिणाम क्या हुआ सबके सामने है। इस तरीके के कई ऐसे निर्णय लिए गए जो कहीं ना कहीं यह संकेत नहीं, यह दिखाने में मजबूती से ये चीजें लोगों के दिल में भी गया कि भाई कुछ न कुछ चीजें हैं जिसको संजय झा अप्रत्यक्ष तरीके से ही सही उसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि संजय झा और बीजेपी यही एक कड़ी है, मतलब नीतीश तो नेता है, बीजेपी और नीतीश के बीच कह सकते हैं कि संजय झा की वो भूमिका है जिस भूमिका की जब तक उपयोगिता रहेगी तब तक संजय झा मजबूत रहेंगे। अब तो भाई अब बीजेपी के साथ सरकार बनानी ही है और बीजेपी के साथ ये सरकार चलेगी, ये भी जनमत से साफ हो चुका है। इस पूरे जनमत पर अगर आप गौर करें और जिस तरीके का मैंडेट आया है उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एनडीए एकजुट है। एनडीए के वोटर एक साथ एनडीए के उम्मीदवारों को वोट करें, चाहे चुनाव चिन्ह कोई कुछ भी हो, कहीं तीर है तो कहीं फूल है तो कहीं हेलीकॉप्टर है, कहीं गैस सिलेंडर है, अलग कहीं हम का प्रत्याशी है, कड़ाही है। तो ये अलग अलग चुनाव चिन्ह होने के बावजूद भी हम सब एक है, ये संदेश देने में और ये संदेश जनता तक कैसे पहुंचे, इसमें संजय झा की बड़ी भूमिका रही। जदयू के अंदर भी एक दौर में ये चीजें सामने बड़ी मजबूती से आनी शुरू हो गई थी, कुछ चर्चाएं भी होने लगी थी उस पॉलिटिक्स की जिस पॉलिटिक्स के हिमायती समाजवादी लोग हैं कि भाई अब बहुत हो गया, अब हमें फ्रंट पे आना चाहिए, हम लोग जो लोग हैं उनको इस तरीके की राजनीति से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। लेकिन उस चुनाव के दौरान, लेकिन उस स्थिति में भी जहां बहुत मुश्किल था चीजों को संभालना, एक सवर्ण नेता होने का एक जो खामियाजा भुगतना पड़ सकता था, वो उस स्थिति में पार्टी पहुंच गई थी। फिर भी संजय झा पूरे धैर्य के साथ डटे रहे और उनका ये दृढ़ निश्चय कि नहीं, हमारे जो एनडीए गठबंधन को हमने जो मजबूती से खड़ा किया है वो उसका अंजाम तक चीजें सामने होनी चाहिए। तो आज जो ये परिणाम है 200 पार, उसमें अगर आप कहेंगे तो चाणक्य के तौर पर खास करके जदयू के रणनीतिकार जो लोग हैं उसमें चाणक्य के तौर पर संजय झा स्थापित होते हुए तो दिख ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद जदयू के किसी नेता से संभव भी नहीं था। बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में क्या सीटों को बंटवारे को लेकर, फिर विधानसभा में बराबरी में 101, फिर जिस तरीके से सीटों को लेकर विवाद हुआ उसमें जो स्टैंड पार्टी की तरफ से ली गई और उस दौरान संजय झा पर कई तरह के हमले हुए, लेकिन संजय झा नीतीश के साथ डटे रहे और उन्होंने कहा भी कि सवाल ये नहीं है, सवाल सब कुछ नीतीश तय करते हैं, हम उसके वाहक हैं। तो जो एक वाहक की जो भूमिका होती है, एक कार्यकारी अध्यक्ष की जो भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को उन्होंने बखूबी अंजाम दिया है। अब आने वाले राजनीति में संजय झा कहां तक पहुंचते हैं ये तो वक्त के गर्भ में है, लेकिन इतना तो तय है कि संजय झा ने को जो जिम्मेवारी नीतीश ने दी थी, जिस भरोसे के साथ नीतीश ने जिम्मेवारी सौंपी थी, संजय झा 100% उस जिम्मेवारी पर खड़े उतरे। कहीं से भी दूर दूर तक कोशिश जरूर हुई कि आरसीपी की तरह इनको भी राउंड बॉक्स में खड़ा किया जाए। ललन सिंह को एक दौर में जिस तरीके से खड़े करने की कोशिश हुई थी, कमोबेश वो उस स्थिति में संजय झा को भी खड़े करने की कोशिश हुई। जो एक ललन सिंह को एक बार लालू परिवार से नजदीकी की वजह से उनको अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था, इस तरीके की चीजें चर्चाएं मीडिया में होनी शुरू हुई। और फिर आप देख सकते हैं कि आरसीपी के दौर पे ये सारी कवायद जो पार्टी के अंदर की जो पॉलिटिक्स है, पार्टी के जो अंदर का जो डायनामिक्स है, कास्ट का जो डायनामिक्स है, उसमें उसको लेकर बराबर दबाव बनाया जाता था नीतीश कुमार पर भी, और उस दबाव में कभी कभी नीतीश दिखते भी थे। लेकिन संजय झा ने बड़ी ही चतुराई से उस पूरा कंट्राडिक्शन को, जिस
अंदाज में उन्होंने उसका समाधान निकाला, हम कह सकते हैं कि वाकई में इस जीत में अगर कोई एक व्यक्ति चाणक्य है, अमित शाह की बात छोड़ दीजिए, एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ एक बड़े नेता है, देश के गृह मंत्री हैं, तो बिहार के स्तर पर जदयू का जो मैनेजमेंट रहा और जिस तरीके से चीजें, नीतीश मुख्यमंत्री हैं, थे और रहेंगे, ये जो एक भरोसे के साथ मंच पर जो बातें आनी शुरू हुई, राजीव प्रताप रूडी ने कहा, संजय झा ने हर मंच पर ये बातें दोहरानी शुरू की कि भाई इसके कारण जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है उसे हमें खत्म करना है। और उस कंफ्यूजन को खत्म करने में भी संजय झा ने बड़ी बखूबी भूमिका निभाई है। और आज इस पूरे परिणाम के बाद जदयू जिस मुकाम पर आज पहुंचा है, कह सकते हैं कि इसमें चाणक्य की भूमिका अगर किसी एक जदयू के नेताओं को दी जाएगी तो कहीं न कहीं जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा है।